हेलो स्टूडेंट, और कैसे हो? मेरा नाम उदय है। मैं आपको ज्ञान कोचिंग सेंटर से मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैथ में मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ है, तो मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड। मेरा चैनल है ज्ञान गेट। ज्ञान गेट आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, ठीक है। और मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाया हुआ है परसेंटेज, तो आप जाकर देख लेना, ठीक है। और अब हम चलते हैं आगे। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और मैं लेके आया हूँ, तो वो हम आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के बड़ी संख्या की 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन है इसके 25, 45, 60, 80। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, ठीक है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि 20% का मान कितना होता है? 1/5, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि हमारी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, यहां लिख लो, बड़ी संख्या, यहां लिख लो छोटी संख्या, ठीक है। अब बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 5। ये मैंने तुम्हें कल बताया था कि ये मूल संख्या मानी जाएगी, ठीक है। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या मानी जाएगी? 5। अब क्या कह रहा है कि उनका अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 4। भाई इसमें से एक घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4, ठीक है। अब देखो, अब वो कह रहा है कि यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखो हमारे पास छोटी संख्या कितनी है? 4। तो सीधा लिख दो, 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब वो कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास? 5। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये पहला, ठीक है। सवाल ज्यादा इतना टफ नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर,
ठीक है। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। 20% का मान कितना होता है? 1/5। तो बड़ी संख्या अगर हमारी मूल संख्या क्या मानी जाएगी? 5। अगर 5 में अगर 1 जाएगा, ये 5 1 क्या है? इसका एक भाग है, 5 का एक भाग है। तो उसमें क्या कह रहा है कि उन दोनों का अंतर, उन दोनों का अंतर कितना है? 4। तुम्हारी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो अब वो कह रहा है बड़ी संख्या कितनी है? यदि छोटी संख्या 20 हो, ठीक है, छोटी संख्या 20, तो छोटी संख्या का मान कितना है? 4। तो 4.12 कितनी है? 20। 1.12 5। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 5 5 कितनी है? बड़ी संख्या 5। 5 × 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देख लो। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का %40 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो इन संख्याओं का योग 150 हो यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन है आपके 70 80 90 60। 70 80 90 60 ये हो गया बी सी और ये डी। ठीक है, सवाल पढ़ो एक बार और। ये कह रहा है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40%, ठीक है, और छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहां लिख दी मैंने बड़ी संख्या, यहां लिख दी मैंने छोटी संख्या। ठीक है, मैंने बड़ी संख्या मान ली क्या? बड़ी संख्या मान ली मैंने x, छोटी संख्या मान ली मैंने y। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या कितनी? x का 40%, ठीक है, और छोटी संख्या के 60% के बराबर है। छोटी संख्या कितनी है? y, इसका कितना है? 60%, इसके क्या है? बराबर है। अब देख लो, इससे काटा पीटी कर लो। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा? x/y बराबर 6/4, यानी कितना हो जाएगा? 3/2। यानी हमारी ये बड़ी संख्या निकल के आ गई, छोटी संख्या क्या निकल गया? अनुपात आ गया। अब वो कह रहा है कि
इन संख्याओं का योग, किनका, इन छोटी और बड़ी संख्या का कितना है हमारे पास टोटल 5। 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 150, कितना हो गया टोटल 5। 5 पॉइंट का मान कितना है 150, एक पॉइंट का मान कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखो और एक पॉइंट का मान कितना आ गया 30। अब वो कह रहे हैं कि तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास 3, तो 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90 हमारे पास आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा सी। ठीक है, एक बार और समझ लो। वो कह रहा है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। मैंने यहाँ बड़ी संख्या मान ली और छोटी संख्या, मैंने बड़ी संख्या x मान ली, छोटी संख्या y मान ली। ठीक है, अब बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या का 60%, मैंने इसका अनुपात निकाल लिया छोटी बड़ी का। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टोटल संख्याओं का ये कितना है 150 है, तो 3 और 2 कितना होता है 5। 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 150, एक पॉइंट का मान कितना आ जाएगा 30। अब वो कह रहा है कि बड़ी संख्या, कह रहा है बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बड़ी संख्या कितनी हमारे पास 3, 30 इंटू 3 बराबर कितना आ जाएगा 90, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा लेंथी सवाल नहीं है, सिंपल सवाल आते हैं पेपर में, ज्यादा टफ नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सारे टाइप से क्वेश्चन करवा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, ये कह रहा कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के तुलना में 10% और 25% क्या है कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, कितने परसेंट ठीक है, ऑप्शन आपके हैं कितना, पहला है आपका 16.67%, दूसरा आपका है 20%, तीसरा आपका है 15%, चौथा है आपका 60%। यह है आपका CHSL में। देखो कैसे होगा सवाल। ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। ठीक है, दूसरी संख्या को यानी दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए
कितने परसेंट बढ़ाना होगा। अब देखो मैं इसका दो टाइप बताऊंगा, दोनों टाइप से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला टाइप देख लो आप, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। मैंने पहली संख्या मान ली, दूसरी मान ली, और मैंने क्या मान ली, तीसरी संख्या मान ली, ठीक है। अब देखो दो संख्या, एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% क्या है, कम है। तो मैंने तीसरी संख्या मान ली, मैंने क्या 100%, ठीक है। मैंने जब तीसरी संख्या 100% मानी हुई है, तो देखो पहला क्या है 10% कम, यानी कितना हो जाएगा 90%। दूसरी संख्या कितनी है 25% क्या है कम, यानी कितनी हो जाएगी 75%। आया ना समझ में। देखो 10% और 25% क्या हो जाता है, कम हो जाता है भाई। 10% कम, 25% ठीक है कम। 10% क्या लिखोगे 1/10, 25% क्या लिखोगे 1/4, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया आपको भाई। इसका मैंने 10% कितना हो जाएगा, इसका 10 का कितना हो जाएगा 9, 9/10। इसका कितना हो जाएगा, इसे सीधा लिख लो ना 75/100, ठीक है। मैंने ये कम करके लिख दिया 75/100। तो देखो पहले कितनी हो जाएगी, पहला हो जाएगा 10% कम है, यानी कितना हो जाएगा 90। इससे कितना 10% कम है। इसी प्रकार ये कितनी है 25% कम है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 75। अब देखो क्या कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए, यानी दूसरी संख्या कितनी है 75, पहली संख्या कितनी है 90, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना होगा, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, कितना अंतर आया हमारे पास 15। जो 15 अंतर आया वो क्या कह रहा है, कितने परसेंट बढ़ाना होगा, यानी किसमें से 75 में से, इंटू 100। 15 × 75 इससे काट देंगे 20, कितना आ जाएगा हमारे पास 20%। यानी 20% है जो हमें कितना करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा एक्चुअल मान आएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 20% आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइप। अब मैं इसका इसका सेकंड टाइप बता देता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड टाइप से भी देख लो, ठीक है। सेकंड टाइप देखो इसका, ये तो मैंने फर्स्ट बताया, अब देखो सेकंड टाइप। देखो 10% क्या होगी कमी, कितना लिखोगे आप 1/10, ठीक है। 10% की क्या होगी कमी, यानी 10 से कितना हो गया ये 9, ठीक है। अभी देख लो 25% कम, 25% क्या लिखोगे 1/4, यानी पहले तुम्हारे पास 4 वैल्यू थी, अब एक कम हो गई, कितना हो गया 3। ये तुम्हारा कितना हो गया तीसरा, ये तीसरा हो गया, ये भी तीसरा माना जाएगा। ये आपका क्या है फर्स्ट संख्या हो गई, ये सेकंड संख्या हो गई, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये मूल संख्या मानी जाएगी, टोटल इनिशियल नंबर मूल। अब देख लो भाई 10 थी, हमने एक काम करा, कितना हो गया 9, एक पहली संख्या बन गई, और उसी में से हमारी क्या है 4 है सेकंड संख्या, एक कम करा कितना हो गया 3। अब देखो अब हमें जो हार है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या को हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा हमें 4, और यहाँ इक्वल बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा 10।
जब हमने यहाँ 4 गुणा करा तो यहाँ भी 4 गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 10 का गुणा करा तो हमें यहाँ भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखो इसका मान निकल गया है 36, इसका मान निकल गया है 30। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या को बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, इसमें कितना अंतर आया 6 का। अब जो 6 का अंतर आया, अब हमारा तो किसमें से आया 6 का अंतर, भाई हमें पता है कि 30 इसमें से क्या है कम है, तो हमें पता चलेगा कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें, इंटू 100, 6 पंचे 30%। ठीक, एक मैंने आपको पहला वाला तरीका भी बता दिया और ये इस टाइप से कर सकते हो। ये इस टाइप से तब होगा, कभी कभी क्या कर देता है एग्जामिनर, जो तुम्हारे यहाँ वैल्यू लिखी हुई 10%, 25%, वो क्या कर देता है परसेंटेज को पॉइंटों में दे देता है। जो मैं अभी अगला क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसी बेस पे ही करा दूंगा। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 10% 1/10 यानी कितना 10 से 9 हो जाएगा, और 25% की मतलब कितना हो जाएगा 1/4 यानी 4 से 3। अब हमें ये क्या है हमारा बेस है। ठीक है, तो हमें इसे इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे इक्वल बनाने के लिए इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ 4 गुणा करा तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36। भाई जब तीसरी संख्या तो हमें इक्वल करनी पड़ेगा, तो हमें इसमें कितना गुणा 4 10 से गुणा करा तो यहाँ कितना हो जाएगा 30। अब इसमें देख लो कितने का अंतर है 6 का। अब कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें, भाई 30 में इसे तो बढ़ाना पड़ेगा, यही तो कम है हमारी संख्या, तो बटे 30 इंटू 100 कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा हमें 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी एक क्वेश्चन करवा देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 37.5% तथा 66.66% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर होगी, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी, के बराबर होगी। इसके ऑप्शन देख लो क्या होंगे इसके, 87.5%, ठीक है, ये 82.5%, 85%, 83.5%। अब देखो, अब ये वाला जो कंसेप्ट है आपका वो दूसरा वाला इसमें कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, देखो अब क्या है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 37.5% तथा 66.66% अधिक है। ठीक है, पहली संख्या
पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट के बराबर होगी। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन लिख दिए तुम्हारे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऑप्शन है तुम्हारे। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये। 37.5%। अब देखो मैंने तुम्हें सब कुछ पहले से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें मैं नहीं बताऊंगा कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, तो कितना होता है ये भाई, ये 12.5% कितना होता है, 1/8। 12.5% कितना है, तीन ही गुना तो है, तो कितना हो जाएगा 3/8। अब यहां आ जाओ, 66.66% कितना होता है। अब देखो 11 सही 1/9% कितना होता है 1/9। तो इसका कितना है, इसका कितना है भाई 11.11% कितना है, 6 गुना है ना इसका, तो ये कितना हो जाएगा 6/9 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9 यानी 2/3। इसका मान कितना निकल के आएगा 2/3। अब देखो इधर देखो, अब हमारे पास पहले कितनी वैल्यू थी 8 थी, अब वो कह रहा अधिक हो गई है। ठीक है, 8 थी, इसमें 3 अधिक। ठीक है, 8 थी हमारे पास, 3 मिल गए, कितना हो जाएगा 11। इसी प्रकार 3 थी हमारे पास, इसमें 2 बढ़ा दी, कितना हो जाएगा 5। यानी क्या है, तीसरी संख्या होगी। ये कितनी होगी, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। अब देखो, अब ये तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, तो हमें इसे तो इक्वल करना पड़ेगा, तीसरी संख्या से तुलना करनी है ना हमें, तो इसे इक्वल करना पड़ेगा। और इसे इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे क्या करना पड़ेगा 3 का गुणा करना पड़ेगा। जब यहाँ पे हमने 3 का गुणा करा तो यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ बन गया 24, अब इसे 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 8 का गुणा, यहाँ 8 का, अगर हमने यहाँ 8 का गुणा करा तो यहाँ भी 8 का गुणा करना पड़ेगा। ये कितना निकल गया है 33, ये कितना निकल गया है 40 भाई, 11 × 3 33, ये निकल कितना है 40। इसमें कितने का अंतर है 7 का। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कितने पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट के बराबर होगी। ठीक है, तो 7 कितने परसेंट, 7/40 × 100, 2 5 10, 2 दूनी 4, कितना निकल गया है 35/2। यानी कितना है 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10। कहीं गलत हो गया क्या, 7.5 8 से कितना हो गया 11। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितने परसेंट के बराबर है। अच्छा, अब वो ये नहीं कह रहा कितने परसेंट कम है। ठीक है, ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी पहली संख्या दूसरी संख्या के, तो यानी 33/40 × 100 दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या के। ठीक है, कितना हो जाएगा 33/40 × 100 कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 दूनी 4, कितना निकल गया है 5 3 15, 5 3 15 16/2 कितना निकल गया है 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 5 10। ये आपकी आंसर निकल गया 82.5%। कहाँ है ये। ठीक है, देखो दोबारा समझ लो, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 67.5% तथा 66.66% अधिक है। इसका मान निकल गया 3/8 और इसका मान निकल गया 2/3। ठीक है, अब वो कह रहा अधिक है, तो 8 से कितनी संख्या हो जाएगी 11, तो 3 से कितनी हो जाएगी 5। हमने इसका बेस को एक समान बनाने के लिए क्या कर दिया हमने, इसमें 3 का गुणा कर दिया और इसमें 8 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 33, यहाँ हो जाएगा 40। अब देखो आगे देखो, अब वो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के, यानी पहली संख्या कितना 33, दूसरी संख्या के, मैंने कहा था के लिए कहा तो वो हमेशा नीचे आता है, तो कितना है 40।
33/40 इंटू 100 कितना निकल के आया भाई? काट दो से, कितना निकल के आया? 82.5%। ठीक है, तो मैंने आपको पहला वाला भी बता दिया और दूसरा टाइप से भी बता दिया कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। ठीक है, ये कह रहा है किसी भिन्न में अंश और हर का अनुपात, किसी भिन्न में अंश व हर का अनुपात, अंश व हर का अनुपात कितना है? 5:6 है, 5:6 है। ठीक है, यदि अंश में 40% की वृद्धि, यदि अंश में 40% की वृद्धि, यदि अंश में 40% की वृद्धि तथा हर में 33.33% की कमी कर दें, कमी कर दें, तो नई भिन्न में अंश हर से कितने प्रतिशत अधिक होगा? अंश हर से कितने प्रतिशत अधिक होगा? ठीक है, इसके ऑप्शन है 50, 60, 50%, 60%, 150% और क्या है 75%। देखो यहां देख लो, तीसरा ये आपका चौथा ऑप्शन। ठीक है, देखो क्या कह रहा सवाल, क्या कह रहा देखो पहले, किसी भिन्न में अंश व हर का अनुपात 5:6 है। ठीक है, यदि अंश में 40% की वृद्धि कर दें तथा हर में 33.33% की कमी कर दें तो जो नई भिन्न में अंश हर से कितने परसेंट अधिक होगा? ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसे सॉल्व। ये कह रहा है कि अंश और हर का अनुपात कितना है? 5:6 है, 5:6 है। ठीक है, ये मान लिया मैंने अंश, ठीक है, ये मान लिया मैंने हर। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि अंश में 40% की वृद्धि कर दे, 40% कितना होता है? 40% कितना होता है? 40/100 यानी कितना होगा? 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 यानी 5 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। या फिर ऐसा कर लो आप 40% की वृद्धि कर दो, या फिर ऐसे लिख लो 140/100 सीधा लिख दो, 2 7 14 2 5 कितना हो जाएगा? 40% का मान कितना निकल गया? 7/5। वो क्या वृद्धि की हमने। ठीक है, अब देखो हर में 33.33%, मैंने तो लिखवाया था 33.33% कितना होता है? कमी करनी है इसमें। ठीक है, एक कमी है, कितना होता है? 1/3 यानी कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, अब देखो यहां देखो अंश में 7/, इसका मान कितना निकल? 40% की वृद्धि, मतलब कितना निकल गया? 7/5, 7/5। ठीक है, कितना निकल गया? 7
अंश कितना निकलेगा 7। अब देखो अब हर में क्या करना पड़ेगा 33.33% क्या करनी पड़ेगी कमी। इसका मान कितना निकल के आया 2/3 यानी 6 गुणा 2/3 कितना निकल के आया इसका 4 यानी अंश और हर का अनुपात कितना निकल गया है 7/4। ठीक है। अब देखो इधर तो नई जो भिन्न बनेगी जो हमारी नई भिन्न बनी है जो नई भिन्न बनी है हमारे पास। ठीक है नई भिन्न बनी जो तो नई भिन्न में अंश हर से कितने प्रतिशत अधिक होगा कितने प्रतिशत अधिक होगा तो कितना इसका अंतर कितना अधिक है 3 अधिक है किस में से 4 में से इंटू 100 25 कितना निकल के आएगा 75% क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा चौथा। देखो इतना ज्यादा टफ सवाल नहीं आते पेपर में। ठीक है दोबारा से एक बार और देख लो ये किसी भिन्न में अंश व हर का अनुपात कितना है 5:6 है। यदि अंश में 40% की वृद्धि कर दें तथा हर में 33.33% की कमी कर दें तो नई भिन्न में अंश हर से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है अब देखो अंश और हर का अनुपात कितना है 5:6। ठीक है तो मैंने 5 जब मैंने अब देखो 5:6 है तो अब कह रहा है कि अंश में 40% की वृद्धि कर दो। अब अंश का 40% की वृद्धि करी तो 40% का मान कितना निकल के आया 7/5। अब मैंने अंश में 7/5 की क्या कर दी वृद्धि कर दी कितना निकल के आया 7। अंश का मान कितना निकल गया 7। ठीक है इसी प्रकार हर को देख लो हर में क्या करना है 33.33% की करनी है कमी करनी है तो कितना हो जाएगा 1/3 यानी 2 कितना निकल गया है 3। अब देखो 6 था हमारे पास 6 इंटू 2/3 कितना निकल गया है 4। अब जो अंश और हर का जो अनुपात निकला हमारे पास कितना निकला 7/4 ये अंश हो गया ये हर हो गया। अब वो कह रहा है कि तो नई भिन्न बनी हमारे पास अंश हर से कितने प्रतिशत अधिक होगा कितने प्रतिशत अधिक होगा तो कितना मतलब ज्यादा इससे 3 किसमें से 4 इंटू 100 कितना निकल गया है 75%। ठीक है ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है अब आगे देख लो और सवाल देख लो आगे देखो सवाल को आगे सवाल देखो 6वां सवाल। ठीक है ये कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में एक व्यक्ति के वेतन में 21.42% की वृद्धि होने पर उसका वेतन 42,500 रुपए हो गया 42,500 रुपए हो गया। ठीक है तो कह रहा है कि उसका वृद्धि से पहले कितना वेतन था उसका वृद्धि से पहले कितना वेतन था। ठीक है अब देख लो सवाल कैसे हुआ। मैंने तुम्हें इसकी वैल्यू लिखवा दी है पहले ही। ठीक है तो देखो 21.42%। ठीक है मैंने याद करो मैंने क्या लिखवाया था 7 सही 1/7%। कितना लिखवाया था मैंने कितना लिखवाया था 1/14। देखो ना कितना 50/7/1/100 यानी 1/14। ठीक है तो मैंने इसका मान कितना निकलवाया था 1/14 यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम 7.14%। इसका मान यही तो निकल के आया। ठीक है अब देखो
21.42% है, ठीक है। इसका कितने गुना है, 3 गुना। भाई इसका 3 ही गुना तो हो गया, तो कितना इसका मान कितना निकल के आया तुम्हारे पास, इसका कितना मान निकल गया है 3/14। भाई 21.42% की वृद्धि कर दी, तो इसका मान कितना निकल गया है 3/14, ठीक है। अब देखो भाई पहले हमारे पास कितना था 14, अब जब 3 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा टोटल 17। अब देखो वृद्धि होने पर उसका वेतन कितना 42,500 रुपए हो गया। जब वृद्धि करी हमने तो कितना हो गया 42,500, और वृद्धि के लिए कितना हुआ हमारे पास 17, तो निकालो 17 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 42,500, काट दो इसे, कितना बार कटेगा 17 कम 17 दूनी 34, बची कितने पास हमारे पास 8, 17 पाना 85, 2500। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2500। अब कह रहा कि वो उसका वृद्धि से पहले कितना वेतन था, वृद्धि से पहले कितना वेतन था, तो पहले पास हमारे पास कितना था 14 इंटू 14 कर दो बस, 2500 इंटू 14 कितना निकल गया यार 0 0, 14 5 70, हाथ से लगी 7, 14 दूनी 28, कितना निकल गया यार 35,000, ठीक है। ये आपका दोबारा देख लो, एक व्यक्ति के वेतन में 21.42% की वृद्धि होने पर उसका वेतन 42,500 रुपए हो गया, उसका वृद्धि से पहले कितना वेतन था, ठीक है। तो मैंने तो मेरे को आएगी 7 से 1/7% की मान कितना होता है 1/14, तो 1/14 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, तो ये इसके कितने गुना है 3 ही गुना तो है इसका, तो इसका मान कितना निकल गया है, इसका मान 21.42% का मान कितना निकल गया है 3/14। 3/14 क्या है इसमें क्या है वृद्धि होना है, तो पहले हमारे पास कितना था 14, और जब हमने 3 इसमें बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 17। अब यही कह रहा है कि जो इसका जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो कितनी है 42,500 रुपए है, तो बड़ी वैल्यू कितनी है हमारे पास 17, बस सीधे 17 पॉइंट इक्वल कर दी, 17 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 42,500, काटा हमने कितना है 2500 रुपए। अब वो कह रहा है कि वृद्धि से पहले मतलब जब उसकी वृद्धि नहीं हुई थी उसके पहले कितना वेतन था, तो हमारे पास कितना था 14 इंटू 14 कर दे कितना है 35,000, कितना आ जाएगा 35,000, इसका कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो अब नया कंसेप्ट है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ और फिर कल से हम उसको उसी से पढ़ लेंगे, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। नया कंसेप्ट है आपका प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। यानी प्राइस की चाहे कुछ भी लिख दो, मूल इनटू खपत बराबर क्या हो जाएगा आपका खर्च, ठीक है। जैसा कि ये क्वेश्चन है इसका, देखो मैं लिख देता हूं। जैसा कि ये क्वेश्चन है यहां पे, किसी वस्तु के मूल्य में 37.5% की कमी
तथा खपत में 71.3% की वृद्धि करने पर 71.1/7 71.7% की वृद्धि करने पर उसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देख लो, किसी वस्तु के मूल्य में 37.5% की कमी तथा खपत में 71.1/7% की वृद्धि करने पर उसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसमें देख लो 37.5% मैंने तुम्हें लिखवाया था, क्या लिखवाया था भाई, 12.5% कितना लिखवाया था मैंने, 1/8। अब इसके कितना गुना है, 3 ही गुना था, तो कितना हो जाएगा 3/8। अब इसे देख लो 71.7% कितना निकल गया है, 7 कम 7 7 49। ठीक है, कितना निकल गया है, सॉरी ये 3/7 है, गलत लिखा है, 3/7, 71.3/7। ठीक है, कितना निकल गया, 500/7 × 100 कितना निकल गया, 5/7। ठीक है, 37.5% 37.5% मैंने तुम्हें बताया था कि 12.5% कितना होता है, 1/8 का ही तो 3 गुना है, इसका ही तो 3 गुना है, इसका 3 गुना है, कितना हो जाएगा 3/8। अब इसी प्रकार से देख लो 71 सही 3/7, 3/7 क्या है, इसमें तो करना है तुम्हें कमी, ये तुम्हारा क्या है कम, ये क्या है तुम्हारा ज्यादा। ठीक है, तो 71 सही 3/7 कितना हो जाएगा, 5/7। ठीक है, तो अब देखो प्राइस कितना है, मूल्य में 37.5% क्या हो गई, कमी हो गई, तो कितना हो जाएगा 8 से 11, ये कितना है 5/7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 से, ये क्या करना है, इसमें वृद्धि करनी है, 7 से सॉरी इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कमी, तो 8 से कितना हो जाएगा, ये 5, ये कितना है 7 से 12, ये क्या है तुम्हारा खपत यानी कंजप्शन। अब देखो प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, खर्च निकल के आता है, तो मैं इसका क्या कर देंगे गुणा, फिर इसका क्या कर देंगे गुणा। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया तुम्हारा 4, किस में से 56 में से इंटू 100, कितना निकल के आया 4 × 4 4 × 16 50 7, कितना निकल गया 7 सही 1/7%, यानी क्या ले सकते हो आपसे 7 + 1/4%। ठीक है, ये मैंने आज तुम्हें बता दिया, कल से हम इसे स्टार्ट कर लेंगे। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि अब हम कल से और आगे पढ़ने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने तुम्हें एक मतलब एक व्यू दिया है कि इस टाइप से आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, कल से हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और लोगों को शेयर कर दें। ठीक है, और इसके बाद कल से हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।